नमस्कार फ्रेंड्स। तो आइए शुरू करते हैं एक बहुत छोटी सी कहानी जिसका शीर्षक है प्रार्थना। प्रार्थना, इस कहानी से हमें ये पता लगता है कि ईश्वर हमारी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था जिसका नियम था रोज़ सुबह नहा धो के सबसे पहले, सभी कार्यों से पहले मंदिर जाता था। मंदिर जाके माथा टेकना और माथा टेक कर पूजा वूजा कर कर वो वापस महल की तरफ आने से पहले वो थोड़ी देर मंदिर की सीढ़ियों पे बैठता था अपने मन की शांति के लिए। तो रोज़ उस राजा का यही नियम था, मंदिर जाना, माथा टेकना, पूजा करनी और फिर मंदिर की सीढ़ी पे कुछ देर के लिए बैठना। और वहीं पर दो भिखारी थे जो कि राजा के एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ बैठे होता था। ये रोज़ का सिलसिला था। दाईं तरफ बैठा भिखारी जो था वो हमेशा यही बोलता था कि हे ईश्वर, तूने राजा को बहुत कुछ दिया, थोड़ा हमें भी दे दे। और जो बाईं तरफ बैठा भिखारी होता था वो रोज़ यही राजा से बोलता था, हे राजन, आपको भगवान ने बहुत कुछ दिया है, आप थोड़ा हमें भी दे दीजिए। रोज़ इसी तरह से राजा मंदिर जाता था, माथा टेकना, पूजा करनी और सीढ़ी पे आके बैठ जाना। और रोज़ वो दोनों भिखारी, जो दाईं तरफ होता था वो भगवान से प्रार्थना करता था कि हे भगवान, आपने राजा को बहुत कुछ दिया है, हमें भी कुछ दो। और बाईं तरफ बैठा हुआ भिखारी वो रोज़ राजा से बोलता था, हे राजन, भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, आप हमें भी थोड़ा बहुत दो। तो इस तरह से राजा रोज़ यही बातें सुनता, इग्नोर कर देता था। ऐसा सिलसिला चलता रहा। एक दिन राजा ने अपने महल में आके अपने मंत्री से कहा कि मंत्री, ये रोज़ का किस्सा है, मैं रोज़ मंदिर में जाता हूँ, हम नीचे आते वक्त सीढ़ी पे थोड़ी देर बैठता हूँ और वहाँ दो भिखारी इस तरह से, जो मेरी दाईं तरफ रोज़ बैठा होता है वो भगवान से मांग रहा होता है और जो बाईं तरफ है वो मुझसे मांग रहा होता है, तो क्या किया जाए। तो मंत्री ने कहा, भगवान, आपकी दाईं तरफ जो बैठता है वो भगवान से मांगता है तो भगवान तो उसे दे ही देंगे। रही बात बाईं तरफ की, जो बाईं तरफ आपके बैठता है और वो आपसे कुछ मांगता है तो आपको उसे कुछ देना चाहिए, तो आप उसकी मदद करिए। राजा कहते हैं, ठीक है, फिर ऐसा करो कि आज बहुत स्वादिष्ट, बहुत बढ़िया खीर बनवाओ और खीर जो है उसको आप दे के आओ। और हाँ, उस खीर में छुपा के कुछ सोने के सिक्के भी आप दे देना ताकि उसकी दारिद्रता दूर हो और वो भी मौज मस्ती के साथ अपने जीवन को बिताए। मंत्री ने कहा, ठीक है राजन, आपकी आज्ञा का पालन होगा, मैं अभी तैयारी शुरू कराता हूँ। और मंत्री ने बहुत स्वादिष्ट उस दिन खीर बनवाई। बहुत बेहतरीन, बहुत स्वादिष्ट खीर बनवाने के बाद उसे एक बड़े से कटोरे में भरवा के लेके गया और उस जो राजा की बाईं तरफ भिखारी बैठता था और राजा से मांगता था उसको ले जाके पकड़ाई और बोला कि राजन ने आपके लिए भिजवाई है, इसे ग्रहण करें। भिखारी बहुत प्रसन्न हुआ कि राजा ने मेरे लिए भिजवाई है। उसने खुशी खुशी उसको ग्रहण किया और सामने बैठे दूसरे भिखारी, जो राजा की दाईं तरफ बैठता था, उसको बोला, देख, तू तो भगवान से मांगता रहता है, अभी तक तो भगवान ने तुझे कुछ दिया नहीं, और मैं राजा से मांगता हूँ तो देख, राजा ने आज मेरे लिए खीर भिजवाई है। और उसने ये कह के खीर उसे चिढ़ाते हुए खानी शुरू कर दी। खाता गया, खीर खाता गया, लेकिन कटोरा इतना बड़ा था, उसमें इतनी खीर थी कि उससे पूरी नहीं खाई गई। आधे कटोरे लगभग खाने के बाद उसका पेट भर गया। तब उसने सोचा, अब मैं क्या करूं इसका। तो उसने कहा, चलो
इसकी मदद करते हैं, जो दूसरा भिखारी है उसकी मदद करते हैं और उसे भी ये राजा का दी हुई खीर खिलाते हैं। तो उसने बोला, ले, भगवान ने तो तुझे दिया नहीं कुछ, तो तू राजा ने जो मेरे लिए खीर भिजवाई थी ये तू भी खा और मज़े कर। और ये कहते हुए वो कटोरा उस दूसरे भिखारी को पकड़ा दिया और ख़ुद घर की तरफ चला गया। अगले दिन फिर राजा रोज़ की तरह ही मंदिर आया, माथा टेका, पूजा की। पूजा करने के बाद रोज़ की तरह वो मंदिर की सीढ़ी पे बैठा तो देखा कि भाई वो बाईं तरफ बैठा भिखारी जिसके लिए राजा ने खीर भिजवाई थी वो वहीं बैठा हुआ है और दूसरा भिखारी जो दाईं तरफ था वो नहीं है। तब राजा ने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ, मैंने कल तुम्हारे लिए खीर भिजवाई थी, तुम्हें मिली नहीं क्या? तो बोला, नहीं राजन, आपने जो खीर भिजवाई थी बहुत स्वादिष्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन थी, खाकर आनंद आ गया। और आपने इतनी भिजवाई थी कि मैं अकेले से ख़त्म नहीं हुई, तो मैंने बचा हुआ जो आधा कटोरी खीर थी वो सामने जो दूसरा भिखारी आपकी दाईं तरफ बैठता था उसे पकड़ा दी, जो हमेशा भगवान से मांगता था। तो मैंने कहा, देख, भगवान ने तो तुझे दिया नहीं कुछ अभी तक, हाँ मेरे लिए राजा ने जो है ये खीर भिजवाई है, तू भी खा और मज़े कर। तो राजा ने उसे कहा कि वो भगवान से मांगता था, भगवान ने उसे दे दिया, क्योंकि जो खीर मैंने तुम्हारे लिए भिजवाई थी उसमें मैंने कुछ सोने के सिक्के भी रखे थे नीचे, उस कटोरे के नीचे मैंने सोने के सिक्के भी रखे थे ताकि तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाए, तुम भी अमीरों वाला जीवन जी सको। पर तुमने वो पूरी खीर नहीं खाई और बची खीर उसको दे दी और वो सिक्के उसके पास चले गए, तो भगवान ने उसे दे दिया। तो दोस्तों, इस चीज़ से ये पता लगता है कि अगर हमारी प्रार्थना सच्ची है, हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, तो ईश्वर उस प्रार्थना को ज़रूर सुनता है और हमारी जो इच्छा है उसको वो पूरा ज़रूर करता है। हाँ, भले ही उसमें देरी हो सकती है, लेकिन वो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। तो अगर दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसी कहानी लगी। तो अगली कहानी आपके लिए हम लेके कल आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सबको प्यार भरा नमस्कार।